अब देखो, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट पार्ट। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पायल डब्राल मैंडेटरी लाइन। ठीक है, तो इसके बाद अब हम करते हैं ये क्वेश्चन नंबर 6 ए पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 ए पार्ट का फर्स्ट। ठीक है, सो दिस इज 0 to 1 1/√x dx। मुझे ना ऐसे ही क्वेश्चन पसंद आता है कैलकुलेशन वाले, जैसे अभी मैं सारे करवा रही हूँ। थोड़ी थोड़ी थ्योरी है इसमें, पर जैसे ग्रुप थ्योरी था, मैंने उसकी वीडियोस इसलिए नहीं बनाई क्योंकि वो जो था पूरा थ्योरी है उसमें। ओ गॉड, मुझे वो बिल्कुल नहीं आता। मैंने भी अपने टाइम पे बहुत मुश्किल से किया था, सो इसलिए आई डिडंट मेड एनी ग्रुप थ्योरी वीडियोस। तो इसलिए मैंने रिमान से स्टार्ट करी और मैं न्यूमेरिकल नहीं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के भी जल्दी स्टार्ट कर दूँगी। ठीक है, सो दिस इज़ द फंक्शन 1/√x। हमें इसकी कन्वर्जेंस या फिर डाइवर्जेंस देखनी है कि ये कर रहा है कि नहीं कर रहा, कन्वर्ज या डाइवर्ज। ठीक है, लेट्स सी। सो नाउ एफ एक्स क्या है हमारा, 1/√x है, तो इट इज़ बाउंडेड एवरीवेयर। ये हर जगह बाउंडेड है एवरीवेयर। आप अगर इसका ग्राफ अगर देखोगे तो ये कुछ इस टाइप का आएगा, तो ये बाउंडेड होगा हर जगह। अगर हम कोई क्लोज्ड इंटरवल ले ले, मतलब जैसे 0 to 1 के बीच में ही बोला हुआ है, तो 0 to 1 के बीच में इट विल बी बाउंडेड, है ना। यहाँ पे इट इज़ बाउंडेड, तो इट इज़ बाउंडेड एवरीवेयर ऑन 0 to 1 एक्सेप्ट 0 पे, x इक्वल्स टू 0 पे, क्योंकि 0 जैसे ही हो रहा है ये तो इन्फिनिटी को टच कर रहा है, तो 0 पे तो ये बाउंडेड नहीं है। फर्दर 1/√x इज कंटिन्यूस ऑन एवरी सब इंटरवल। ये हर एक सब इंटरवल किस फॉर्म का, c,1 फॉर्म का सब इंटरवल अगर मैं ले लूँ जिसमें c जो है ग्रेटर देन 0 है, इसमें इट इज़ कंटिन्यूस एवरीवेयर। ठीक है, कंटिन्यूस है, हेंस अगर ये कंटिन्यूस है, बाउंडेड भी है, ठीक है, 0 के अलावा, तो मतलब इसमें तो अब 0 इंक्लूड नहीं हो रहा, तो एंड हेंस इट इज़ इंटीग्रेबल। बाउंडेड और कंटिन्यूस होगा तो हेंस इट इज़ इंटीग्रेबल ऑन c,1 फॉर ऑल c ग्रेटर देन 0। तो गिवन इंटीग्रल इज, अब ये जो हमें इंटीग्रल दे रखा है, दिस इज एन इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ टाइप 1। इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ टाइप 1 मतलब ऐसे अलग अलग टाइप के है ना, टाइप 1 टाइप 2। तो अभी मैं बताती हूँ टाइप 1 क्या है, टाइप 2 क्या है। तो टाइप 1 में क्या है, ये कोई फाइनाइट सी लिमिट हो गया हमारे पास 0 to 1 में। टाइप 2 में क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगी लिमिट्स में। ठीक है, तो ऐसा होगा। सो दिस इज टाइप 1। ठीक है, नाउ इंटीग्रल 1/√x dx। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, टाइप 1 में हम क्या करते हैं, जो भी जहाँ पे भी ये डिसकंटिन्यूस वगैरह होगा वहाँ पे बस हम अपसाइलन को ऐसे, मैंने थोड़ा सा प्लस कर लिया क्योंकि नीचे है, ऊपर वाले में माइनस अपसाइलन करते हैं अगर होता तो। 0 प्लस अपसाइलन से 1 तक इक्वल्स टू क्या आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन, 1/√x मतलब क्या है, x टू द पावर -1 हाफ, x टू द -हाफ पावर। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x की पावर -हाफ प्लस 1 अपॉन में -हाफ प्लस 1 विच इज़ हाफ। तो हाफ अपॉन में मतलब 2 पर आ जाएगा, तो 2 टाइम्स √x and the limit is from epsilon to 1 which is 2 minus 2 root epsilon. This is the answer. ठीक है, अब ना अगर मैं लिमिट एप्सिलॉन को 0 प्लस पे टेंड करवाऊँ, ठीक है, एप्सिलॉन 1/√x dx, तो वो क्या आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा। तो इसका मतलब देयरफॉर 1/√x 0 to 1 dx इज कन्वर्जेंट। ये कन्वर्जेंट आ गई, एंड इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 2। ठीक है, नाउ सिमिलरली वी विल गो विथ सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट अब आपने देख लिया इन्फिनिटी है, तो मतलब ये टाइप 2 है, e to the power x dx।
now here fx is equals to e to the power x. It is bounded, ये बाउंडेड होगा, कंटिन्यूस होगा, hence it will be इंटीग्रेबल. किसमें? किसी क्लोज्ड इंटरवल में. ठीक है, इन्फिनिटी में तो खैर कोई भी ऐसे बाउंडेड हो भी सकता है, पर हाँ इन्फिनिटी में नहीं देखते हम, क्लोज्ड बाउंडेड इंटरवल्स में देखते हैं. फॉर ऑल ए लेस देन बी, ए जो है वो बी से छोटा है. ठीक है, ऑब्वियस. तो देयरफॉर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई टू द पावर एक्स इज एन इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ टाइप 2. इंटीग्रल ऑफ टाइप 2, सेकेंड टाइप का ये वो है. नाउ वी विल कंसिडर माइनस इन्फिनिटी टू 0 ई टू द पावर एक्स डी एक्स एंड आधा आधा 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर एक्स डी एक्स. ठीक है, तो अगर हम ऐसा देखें, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि नोट दैट लिमिट ए टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे ए ले लूँगी मैं और ए को माइनस इन्फिनिटी पे टेंड करा दूँगी. ए से 0 ई टू द पावर एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट ए टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी. मतलब सेम बात है ना, मैं यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी हटा के मैंने ए लिख दिया और ए को माइनस इन्फिनिटी टेंड करवा दिया. बात सेम है. इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? ई टू द पावर एक्स विद लिमिट्स ए एंड 0 लिमिट ए टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी. अब 0 डालोगे तो 1 आ जाएगा, 1 माइनस ई टू द पावर ए, तो यह आ जाएगा 1 माइनस लिमिट लगा दो ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी विच इज़ 0. दिस इज़ 1. ठीक है, एंड सो देयरफॉर माइनस इन्फिनिटी से 0 ई टू द पावर एक्स डी एक्स तो कन्वर्ज कर रही है, कन्वर्जेस एंड इट्स वैल्यू इज़ 1. इसकी वैल्यू 1 है. अब सिमिलरली हम इसके लिए देखेंगे तो हम क्या करेंगे, इन्फिनिटी के बदले बी ले लेंगे और लिमिट बी टेंडिंग टू इन्फिनिटी कर देंगे. 0 टू बी ई टू द पावर एक्स डी एक्स विच इज लिमिट बी टेंडिंग टू इन्फिनिटी ई टू द पावर एक्स 0 टू बी, और इसमें लिमिट तो अभी नहीं, ई टू द पावर बी -1 लिमिट बी टेंडिंग टू इन्फिनिटी. अब बी इन्फिनिटी पे जा रहा है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी इन्फिनिटी पे जाएगा, तो दिस इज इन्फिनिटी. ठीक है, और वो भी प्लस इन्फिनिटी आंसर है. सो देयरफॉर 0 से इन्फिनिटी पे ई टू द पावर एक्स डी एक्स क्या कर रहा है? इट इज़ डाइवर्जेंट. इट इज़ डाइवर्जेंट. देयरफॉर पूरा का पूरा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई टू द पावर एक्स डी एक्स भी क्या हो जाएगा? डाइवर्जेंट. ठीक है, आई होप सो आपको समझ आ गया हो. ठीक है, तो हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वाले पार्ट में ले लेंगे. ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आपको समझ आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं.